जय श्री बालाजी की मित्रों। श्राद्ध पक्ष की जो पितृ पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, उसकी हम आपको बढ़िया से जानकारी देते हैं। आप हमारी दी गई जानकारी समझे और अपने चित परिचित लोगों को शेयर भी करें। तो आइए मित्रों, श्राद्ध पक्ष जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ पक्ष के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं, बताते हैं पितृ क्या होते हैं, पितृदोष किस प्रकार होता है और हमारे जीवन में पितृदोष का क्या नुकसान होता है, हमारे जीवन में पितृदोष है या नहीं। इसके लिए वीडियो बड़ा होगा, लेकिन मित्रों ध्यान से सुनोगे और इस बात को समझोगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो वैसे तो श्राद्ध पक्ष 1 तारीख से ही प्रारंभ हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन से ही वार मंगलवार चतुर्दशी उदय में और फिर पूर्णिमा आ जाती है। उसी दिन पूर्णिमा का श्राद्ध प्रारंभ बताया है, लेकिन उदय तिथि के हिसाब से हम आपको श्राद्ध पक्ष बताते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 2/9/2020 बार बुधवार से प्रारंभ होते हैं और फिर प्रतिपदा एकम का श्राद्ध जो है वो 3/9/2020 गुरुवार को होगा और फिर द्वितीया का जो श्राद्ध है वो 4/9/2020 शुक्रवार को होगा। फिर तृतीया का श्राद्ध 5/9/2020 शनिवार को होगा। फिर चतुर्थी का श्राद्ध 6/9/2020 रविवार को होगा। फिर पंचमी का जो श्राद्ध है वो 7/9/2020 सोमवार को होगा और फिर षष्ठमी का श्राद्ध 8/9/2020 मंगलवार से प्रारंभ होगा और सप्तमी का श्राद्ध 9/9/2020 बार बुधवार को होगा और अष्टमी का श्राद्ध जो है 10/9/2020 गुरुवार को होगा और फिर नवमी का श्राद्ध 11/9/2020 शुक्रवार को होगा। फिर दसवीं का श्राद्ध 12/9/2020 शनिवार को होगा। फिर एकादशी का श्राद्ध 13/9/2020 रविवार को होगा। फिर द्वादशी का श्राद्ध 15/9/2020 सोमवार को होगा। फिर त्रयोदशी का श्राद्ध 15/9/2020 मंगलवार को होगा। फिर चतुर्दशी का श्राद्ध 16/9/2020 बार बुधवार को होगा और फिर जो सर्वपितृ अमावस्या जो श्राद्ध है वो होगा 17/9/2020 वार गुरुवार को होगा। तो ये पितृपक्ष में जो श्राद्ध पक्ष की तिथियां अलग अलग तिथि के हिसाब से पितरों की जो तिथियां आती है, जिन तिथि को वो गए हैं उसी तिथि को लिया जाता है। और ये इस प्रकार से आप जो श्राद्ध का गोल या जो भी भोजन ब्राह्मण गौ सेवा या बड़ा श्राद्ध छोटा श्राद्ध जो भी करते हो वो अपने हिसाब से करें। अब हम आपको कई अच्छी जानकारी देते हैं। घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षण और उपाय हम आपको बताते हैं। बहुत जिज्ञासा होती है मित्रों, आखिर ये पितृदोष है क्या? ये बात जानने के लिए पितृदोष शांति के सरल उपाय, पितृ या पितृगण कौन है, आपकी जिज्ञासा को शांत करती है वे विस्तृत प्रस्तुति यानी जानकारी। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन में के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इस से भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग करके सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वह हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करके अपने को धन्य मानते हैं। इस आमुख आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर के हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेद करके स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही, करोड़ों में से एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मनुष्य लोक
एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है। और आइए मित्रों, अब जानते हैं पितृदोष क्या होता है। तो हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई हमसे प्यार है या स्नेह है, और ना ही किसी भी अवसर पर यह हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण को चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर के अपने वंशजों को श्राप दे देती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है मित्रों। और पितृदोष एक अदृश्य बाधा है जो दिखाई नहीं देती है। यह बाधा पितरों के द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, और श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अंत्येष्टि यानी मरने के बाद में जो क्रियाक्रम होता है वो विधि विधान से न करने से, और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि के कारण भी ये हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, बिजनेस कैरियर में समस्याएं, संक्षिप्त में कहे तो जीवन में हर क्षेत्र, जीवन के जो हर क्षेत्र है उसमें व्यक्ति और उसके परिवार को उन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल कभी नहीं मिलता है। इस प्रकार जब फल नहीं मिल पाता है, किंतु कितना भी आप पूजा पाठ करें, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका भी शुभ फल कभी नहीं मिल पाता है इस पितृदोष के कारण से। तो मित्रों, पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम अधोगति वाले पितरों के कारण, दूसरा ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। और अधोगति वाले जो पितृ है उनके दोषों का मुख्य कारण है परिजनों के द्वारा किया गया गलत आचरण की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों के द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों के द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं और अपने परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। और ऊर्ध्वगति वाले जो पितृ हैं वो सामान्य पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का पितृदोष यानी पारंपरिक जो रीति रिवाज है उनका निर्वहन आप नहीं करते हो, उनका पालन नहीं करते हो, तो उस पर वो पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न जो पितृदोष है उससे व्यक्ति को भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति और बिल्कुल बाधित हो जाती है। चाहे वो कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, उसके द्वारा कितने भी पूजा पाठ क्यों न की जाए, उनका कोई भी कार्य पितृदोष से सफल नहीं होने देते हैं। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। और जन्म पत्रिका और पितृदोष, जन्म पत्रिका में लग्न पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पितृ दोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, इस प्रकार केतु की जो स्थितियां हैं उससे पितृदोष का विचार किया जाता है। मित्रों, इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की जो भूमिका है प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। मित्रों, अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर
ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेता है तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप, स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। विभिन्न ऋण और पितृदोष, पितृदोष के निवारण में श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का नियम अनुसार विधि विधान से तर्पण, जलदान, अन्नदान और गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, गरीबों की सेवा, माता पिता की सम्मान, बड़ों का सम्मान करने से पितृदोष दूर हो जाता है। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका क्रम न करने से, ऋण न चुकने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और देव ऋण और ऋषि ऋण। ये 5 मातृ ऋण क्या होता है मित्रों, आइए बताते हैं। माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें से मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इतने इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज जो होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है मित्रों। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों को दौर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है मित्रों। और फिर होता है दूसरा पितृ ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है मित्रों। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है। पिता हमें क्या देता है? आकाश की तरह छत्र और छाया देता है, आश्रय देता है, हमारा जिंदगी भर पालन और पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेल लेता है और झेलता रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? विचार करना, आप अगर कर रहे हो तो। पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है और इस धर्म का पालन न करने पर उसका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव आ जाता है। इसका दोष का प्रभाव होने से घर में धन की दरिद्रता आ जाती है, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना, संतान अपंग रह जाना और जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि। और फिर होता है तीसरा मित्रों देव ऋण। देव ऋण में माता पिता प्रथम देवता और जिसके कारण भगवान गणेश महान बने हैं। इसके बाद में हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है, वो हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान कुल देवी, कुल देवता और उन्हें नाना प्रकार के कष्ट श्राप दे करके उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं मित्रों। इसी प्रकार ऋषि ऋण के बारे में हम आपको बताते हैं। जिस ऋषि और गोत्र में हम पैदा हुए हैं, वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है, उनको ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है। इस कारण उन ऋषियों के द्वारा उनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं ऋषि श्राप के कारण। इसीलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। फिर होता है मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्य ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर हमारी मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध जो पिया है, जिससे अनेक मनुष्य, पशुओं और पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका भी ऋण भी हमारे ऊपर रह जाता है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता और वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना और परिवार के सदस्यों का आपस में
सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रसित रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। मित्रों, ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा, ये जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के पितृ दोषों का निवारण करना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, पितरों के रुष्ट होने के जो लक्षण हैं हम आपको बताते हैं। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो मैंने अपने निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए हैं, वे क्रमशः इस प्रकार आप सुन सकते हो, कह सकते हो, देख सकते हो। खाने में बाल का निकलना, अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसने खाने में से बाल निकालता है और ये बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि यदि वो व्यक्ति रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ भी उसके खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसकी मजाक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध, कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उसके घर में से दुर्गंध आती है, ये भी नहीं पता चलता है कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ये दुर्गंध महसूस भी नहीं होती है, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो इसका इलाज कैसे संभव है। इस प्रकार मित्रों पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना, ये भी एक पितृदोष का सूचक है। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया और वह झगड़ा काफ़ी सालों तक चला। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया और कुछ समय पश्चात मेरे मित्र ने मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों में देखा है। ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार आ चुका है। शुभ कार्य में अड़चन होना, ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग पड़ जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का दोष का संकेत माना गया है। घर में किसी भी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना भी पितृदोष का कारण होता है। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर किसी रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक, कहीं कोई भी कमी नहीं है उस जवान में, उस बालक में, लेकिन फिर भी वह शादी उसकी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी हमें पता नहीं चलता है। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना, देखो ये भी एक पितृदोष है। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है, अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। मित्रों, इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय तक चली आ रही है तो ये मान लेना चाहिए कि इसके पीछे कोई अवश्य कुछ न कोई अतृप्त आत्मा जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान का न होना भी एक पितृदोष है। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित है। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई है
तो वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त इस प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत से लोगों को अनुभव में आई होगी, देखी होगी। निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। क्या पता हमारे द्वारा बताई हुई बातें किन के जीवन को बदल सकती है, लोगों को पीड़ाओं से मुक्त कर सकती है। इसलिए दूसरा जो वीडियो बनेगा पितृदोष शांति के उपायों से संबंधित हम आपको बना करके बताएंगे। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास और सुने। एक बार नहीं, 2 बार सुने, 4 बार सुने, समझे। और विधि विधान का जो पितृदोष शांति का उपाय हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री